नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जिले में मिले 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 55 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। आबकारी अधिकारी के पॉजिटिव आने के बाद दिन भर खुला रहा आबकारी कार्यालय। छात्रों के लिए अच्छी खबर, शहर के दुर्गावती वीरांगना स्कूल में सभी विषयों में होगी अंग्रेजी में पढ़ाई। अब खबरें विस्तार से। बैयर नगर पंचायत का एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद कर्मचारी के घर को सील कर दिया गया है। वहीं उसके कांटेक्ट में आए अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पूर्व बैयर नगर पंचायत के एक कर्मचारी गोंदिया इलाज के लिए गए थे। इस दौरान वहां से वापस लौटे और तबीयत अचानक उनकी खराब हो गई। जांच करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके संपर्क में आए एक और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद संपर्क में आए अन्य कर्मचारी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही नगर पंचायत को सील कर दिया गया है और पार्षदों सहित अन्य कर्मचारियों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक कुल 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि इनमें से 2 कर्मचारियों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री काफी लंबी बताई जा रही है, जिस कारण बहुत से लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में लाखों रुपए खर्च करके ओपन जिम की स्थापना की गई, लेकिन वर्तमान में जिम की दुर्दशा हो चुकी है और यह जिम लोगों को स्वास्थ्य लाभ न पहुंचाते हुए संक्रमण फैलाने का कार्य कर रही है, जिसको लेकर लोगों में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। जिम की देखरेख न किए जाने के कारण आसपास गंदगी का आलम बना हुआ है, जिसके कारण लाखों के उपकरण औचित्य ही साबित हो रहे हैं। इस संदर्भ में वार्डवासी कपिल मेश्राम ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा जनता के द्वारा दी गए टैक्स से लाखों रुपए की मशीनें ओपन जिम के नाम पर लगाई गई। इस तरह जनता का पैसा बर्बाद किया गया है। उन्होंने नगर पालिका से ओपन जिम की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से नगर पालिका का प्रशासन इस बालाघाट शहर में काम कर रहा है, निश्चित तौर पर नगर पालिका कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती है। जहाँ लाखों की लागत से जिम बनाई गई थी, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। और जिस प्रकार हॉस्पिटल की जो पानी का निकासी है, वो यहाँ पे जिम बनाई गई थी, वहाँ पे वो पानी आ रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी यहाँ पे बहुत से ठेले वाले लोग अपनी गुमठी की दुकान चलाते हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल में आने वाले लोग यहाँ पे उनके पास आकर चाय नाश्ता करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो बाहर से आने के कारण ऐसी जगह में जब वो बैठ के अपना चाय नाश्ता करते हैं तो उनके भी संक्रमित होने की कहीं ना कहीं संभावना है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नगर पालिका ये सर उचित नहीं है ना सर। ये सब गंदगी आ रहा है, वो देखो अस्पताल का पानी आ रहा है वहाँ से, तो उनमें छोड़ दिए हैं। और वहाँ सुबह सुबह कई लेडीज़ लोग भी आती है, जेंट्स लोग भी आते हैं, सुबह व्यायाम करते हैं उन लोग। तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर जो मशीनें लगाई गई है जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, और साफ़ सुथरा होना चाहिए। अच्छे जो सुबह सुबह व्यायाम करने आते हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए सर। लालबरा नगर मुख्यालय से होकर गुजरा सर्वाधिक व्यस्ततम बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग क्रमांक 72 अब डेंजर रोड बन गया है, जिससे होकर गुजरने वाले हजारों राहगीर हर कदम पर बने गड्ढों के कारण जान हथेली पर रखकर हिचकोली खाते हुए आवागमन करने को मजबूर है। आलम तो यह है कि इस बदहाल स्थिति के खिलाफ बोलने एवं आवाज बुलंद करने के लिए अब तक कोई सामने नहीं आया। नेता पक्ष विपक्ष सभी मौन दर्शक बैठे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहीं बरसात के कारण मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे एवं इन गड्ढों में जमा हो रहा बरसाती पानी मौत को दावत देता नजर आ रहा है, जिसकी ओर अब प्रशासन का ध्यान नहीं है। यदि जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा राज्य मार्ग क्रमांक 72 के गड्ढों का पेंच कार्य नहीं करवाया गया तो आगामी दिनों में किसी बड़ी दुर्घटना के घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। पद्मेश 24/7 से चर्चा में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क से दिन में तो जैसे तैसे सफर कर लेते हैं, लेकिन यहां से रात्रि के दौरान गुजरते समय अंधेरे में गड्ढे नजर नहीं आने से हमेशा गिरने का डर बना रहता है। अंधेरा होने के कारण पटरियां समझ नहीं आती, जो कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनती है। शाम को 2 बाइक वाले जा रहे थे तो अचानक उनको गड्ढा समझ में नहीं आया, तो वो गाड़ी बाइक से गिर गए और एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी के टूट फूट भी हो गया, मार्क्स वार्क्स फूट गया बेचारे गरीब का। फिर क्या किया आप लोगों ने? तो उसको उठाया तो डॉक्टर कर ले गए सर। नहीं तो जैसे यहाँ गड्ढा है इसके लिए क्या व्यवस्था? गड्ढे की वजह से मलहम पट्टी करवाया, उसका थोड़ा सा इलाज करवाया, फिर गए दोनों लोग घर।
नहीं तो जैसे यहाँ पे तुरंत ये व्यवस्था बनाए फिर ये आज सुबह तुरंत की व्यवस्था बना के झंडा वंडा लगवाया, थोड़ा ईटा वीटा लगाए हम लोगों ने, ताकि लोग धीरे से चले। तो कहाँ खराब है सर? दुर्घटना हो ये तो बहुत जगह है सर, सामने कटंग टोला में भी है, इधर अंसारी ढाबा के पास में भी बहुत खराब है, यहाँ पे भी है। लाल बर्रा से कंजई तक दिन में भी गिरते ही रहते हैं। समझ नहीं आता ना उनको सर। अब जो डेली आना जाना कर रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब नए लड़के अनजान लोग जैसे आते हैं ना, बहुत बुरी तरह गिरते हैं। फिर तुरंत 2-4 लड़के मिल के फिर बोले कि थोड़ा सा संकेत लगा देते हैं, तो संकेत के कारण अब तो क्या है, थोड़ा वाहन धीरे चल रहे हैं। अब जैसे जैसे वाहन अब चलते जा रहे हैं वैसे वैसे और गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम राजमार्ग क्रमांक 72 बालाघाट सिवनी मार्ग पर खड़े हैं, जो लालबर्रा ब्लॉक की डेंजर रोड घोषित हो चुकी है। इस रोड पर 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे जगह जगह पर बने हुए हैं, जिनमें पानी भरने की वजह से लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ना तो जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई सुध लेते हुए गड्ढों में भराई कार्य करवाया गया है और ना ही कोई पेच रिपेयर का कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि गत दिनों जिला कलेक्टर के द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द इस सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे, जिससे नागरिकों को आवागमन में सुविधा होगी। परंतु उनके दौरे के 1 माह बाद भी स्थिति जस की तस है। रोड के किसी भी गड्ढे में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, मोटरसाइकिल चालक फिसल रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है, जिन्हें जंगली सुरक्षा वाहन जब लेके यहाँ से जाते हैं तो इतने हिचकोले मारती है वो गाड़ी की वो उस पीड़ा को सिर्फ मरीज ही समझ सकता है। जो कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज़, लालबर्रा। अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 11वीं के किसी भी संकाय में प्रवेश लेने की सोच रहे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि नगर के शासकीय दुर्गावती वीरांगना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं के सभी संकाय अंग्रेजी माध्यम के साथ खोले जाएंगे, जिसके संकेत स्वयं कलेक्टर दीपक आर्य ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित पालक संघ की बैठक में दी है। आपको बताएं कि पिछले 6 माह से पालक संघ के द्वारा शासकीय दुर्गावती वीरांगना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं की कक्षाएं सभी संकाय के साथ खोले जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन विज्ञान और गणित को छोड़कर अन्य संकाय की कक्षाएं प्रशासन के द्वारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसको लेकर पालक संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी थी। और हमारा जो मसला है ये विगत 6 महीनों से चल रहा है। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी के समक्ष माननीय पूर्व विधायक मधु भगत जी के साथ आए और अब बात रखें कि सर जो हमारी जो विगत 6 महीनों से लड़ाई चल रही है 11वीं में समस्त समूह के साथ, जिसमें से 2 समूह को उन्होंने परमिशन दी और विज्ञान और गणित शुरू किया, आर्ट एग्रीकल्चर और कॉमर्स को शुरू नहीं किया गया। तो और हमने कहा कि सर हमारे द्वारा जो लोगों को बताया गया था उसमें लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे कि डेट निकल गई है और ऐसे में बहुत से बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, अन्यत्र स्कूलों में लिया। तो हमने निवेदन किया कलेक्टर, तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप 10 दिन में 25 बच्चे करिए एक समूह के लिए, एग्रीकल्चर और कॉमर्स के लिए। अगर आप 25 बच्चे करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि 10 दिन में आप लाइए और सारे समूह आपके ओपन हो जाएंगे। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जागपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 11,000 केवी वाट की विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होकर विद्युत तार जमीन पर गिर गया। विद्युत तार में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण गांव के लगभग 50 से 60 घरों की टीवी, पंखे, बल्ब, मोबाइल फोन, फ्रिज, कंप्यूटर सहित अन्य विद्युत उपकरण खराब हो गए। इतने अधिक मात्रा में विद्युत उपकरण खराब होने पर गांव वालों ने एकत्र होकर जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने विद्युत विभाग से नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की, नुकसान का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। जी रात में क्या हुआ, लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास यहाँ बहुत तेज गति से मतलब लाइट जली। सब अपने अपने घरों में थे और अचानक आवाज़ आने लगी घरों में। आवाज़ आने लगी तो सभी लोग लगभग जमा हुए, हम लोग भी दौड़ के आए, देखे तो अंगार लगी हुई थी और तार टूट करके गिर गए थे। वो तो अच्छा हो गया कि रात का समय था, आवागमन रुका हुआ था। यदि अगर वो काम अगर दिन का होता तो बहुत तकलीफ हो जाती। अचानक टूट के गिर गए तार गिर जाने की वजह से हड़कंप हो गया, पूरे गांव के लोग जमा हो गए। यही ऐसी चिंगारी, यहाँ से एकदम चिंगारी निकलते निकलते इतनी निकलने लगी चिंगारी। लड़के को भी बोला, मैंने बोला बेटा बाहर मत जाए, चप्पल पहन करके निकलना। जब निकल के देखे तो पूरे वायर फैले हुए थे और लाइट चालू थी।
लाइट चालू थी, फिर लाइन मैन साहब को फ़ोन लगवाए, लाइन कटवाए। जब फिर लाइन मांग तो अपने को कुछ नहीं सर, लाइट को हटाया जाए गाँव के बाहर से पूरे मतलब हमारे टीवी चालू थी, फ्रिज चालू था, मतलब फ्रिज यानी मेरे भाई के यहाँ पे, यानी हमारा मकान 3-4 परिवार का है, उसमें मेरे बड़े वाले भाई के यहाँ से टीवी, फ्रिज और क्या बोलते हैं टीवी और मोबाइल नहीं, खैर सॉरी, मोबाइल तो मेरा है और पंखा मेरा भी गया और बल्ब गए। हमारा जो भी मतलब नुकसान हुआ है कृपया करके हमारा भरपाई कर दे। कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत सेहराटोला थाने गांव में प्रशासन ने अपना डेरा डाल दिया है और 27 अगस्त को पंचायत में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम और राजस्व पंचायत अमले की उपस्थिति में पॉजिटिव पाए मरीजों के मकान के आसपास वाले मकान को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। ग्रामीणों को सख्त हिदायत दे दी गई कि सभी अपने घरों में रहेंगे, कोई भी किसी भी कार्य के लिए बाहर नहीं जाएगा और इनके संपर्क में आए लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस दौरान पॉजिटिव आए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई और उनके एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ग्राम थाने गांव में वो जो व्यक्ति है नागपुर से आया हुआ है, नागपुर के डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, उसका गांव है थाने गांव वो आया। थाने गांव में वो अपने घर में एक दिन रुका था, 18 तारीख को, और 19 तारीख को क्वारंटाइन हो गया। तो वो घर में रहने के कारण उसको घर को मतलब वहाँ वो क्षेत्र को हमने कंटेनमेंट बना दिया है और कंटेनमेंट बनाने के बाद में उनकी सब सूची तैयार करके उनको सैंपल दिए जाएंगे। जो पॉजिटिव व्यक्ति आया था उसे भेजा दिया गया है, उसको बालाघाट शिफ्ट कर देंगे। जिला अस्पताल के द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 26 अगस्त को आए कोरोना सैंपल की जांच में जिला आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद से ही उम्मीद लगाई जा रही थी कि कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आबकारी कार्यालय को सील कर सैनिटाइज किया जाएगा। 27 अगस्त को कलेक्टर कार्यालय स्थित आबकारी कार्यालय के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति देखी गई, लेकिन कोई आदेश नहीं मिलने पर रोजाना की तरह कार्यालय खुला और कार्य शुरू हो गए। इस विषय पर किसी अधिकारी या कर्मचारियों ने खुलकर कोई जानकारी नहीं दी। बहुत ज्यादा पूछे जाने पर बता दिया गया कि साहब 17 अगस्त से कार्यालय नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर उनका किसी से संपर्क नहीं हुआ है, इस कारण ही कार्यालय सील नहीं किया गया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि आबकारी अधिकारी के ओरम सिटी स्थित निजी निवास की 2 गलियों को सील किया गया और 28 अगस्त को उनके कार्यालय को सील कर सैनिटाइज किया जाएगा। वर्तमान समय में जिला आबकारी अधिकारी को उनके निजी निवास पर क्वारंटाइन किया गया है और उन्हें जल्द ही उनके गृह जिले भोपाल निजी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहर के मेन रोड स्थित स्टेशनरी संचालक बीते दिनों नागपुर इलाज कराने गए, इस दौरान वहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के द्वारा नगर पालिका की मदद उनकी और उनके परिवारजनों की कुल 4 दुकानों को आगामी दिनों तक के लिए सील कर दिया गया। ये एक स्टेशनरी की दुकान है यहाँ पे, उनके यहाँ पे नागपुर में पॉजिटिव निकले हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ही जा रही है और शासन के जैसे के निर्देश हैं कि उनको परिवार को और इनको सील किया जाना है करके, जब तक क्या बोलते हैं इनके टेस्ट ना हो जाए इनके परिवार का। तो इस संदर्भ में हमारे द्वारा 2 दुकान इस तरफ की और 2 दुकान उस तरफ की माननीय कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार उनको बंद किया जा रहा है। परसवाड़ा जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर अजहर मंसूरी पर एक युवती के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बालाघाट निवासी युवती के द्वारा बीते दिनों कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। इसके आधार पर ही पुलिस के द्वारा धारा 376 का मामला दर्ज कर घटनास्थल परसवाड़ा होने के कारण अग्रिम कार्रवाई के लिए डायरी परसवाड़ा भिजवा दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नॉट लैब से 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन 3 मरीजों में से एक मरीज गढ़ी का पुरुष है, दूसरा मरीज कोसमी की गर्भवती महिला है और तीसरा मरीज लिंगा का निवासी है। यह तीनों मरीज बाहर से आए हुए हैं।
27 अगस्त को देर शाम को प्राप्त रिपोर्ट में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 मरीज वाराशुनी के वार्ड नंबर 9 के निवासी है और 1 मरीज वाराशुनी तहसील के ग्राम आमगांव का है। इन चारों मरीजों की ट्रेवल एवं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल बूढ़ी में भर्ती किया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज 27 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 272 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 213 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 55 मरीजों का ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 3 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। भरवेल थाना के अंतर्गत टबेझरी निवासी महिला रितु नकपरी 4 दिन बाद अपने ही रिश्तेदार के घर मिल गई। परिजनों और पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार घर में विवाद के कारण महिला 24 अगस्त को बिना किसी को बताए अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी। इस दौरान मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का आरोप ससुराल वालों पर लगाया था, जिससे ससुराल पक्ष ने नकारते हुए महिला को मायके पक्ष वालों के साथ घर भिजवा दिया गया। कि आज जो लड़की मिल गई हमें, और वो तो बहुत से आरोप लगा रहे थे, प्रति आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो मामले का खंडन हुआ है और ये सारा मामला गलत लगाए थे उन्होंने। इसमें कोई वो नहीं था, उन्हें लड़की नहीं मिल पा रही थी, हमें लड़की नहीं मिल पा रही थी, हम टेंशन में थे, वो टेंशन में थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने दहेज का मामला लगाया और ये मामला गलत नहीं रहा था। लड़की से आपने बातचीत की है? हाँ, वो कुछ मामला नहीं है, दहेज का कोई मामला नहीं है। वो लड़की चाहती कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। महिला के पति ने थाने पे कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी जो है सुबह 5 बजे करीब चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाने पर दर्ज की थी। तलाश की, जानकारी मिली कि लालबरा क्षेत्र किसी गांव में वहां किसी परिचित के संपर्क में आने की सूचना मिलने पर थाने से टीम भेजी थी, जो उनको गुमशुदा को साथ में लेकर थाने पे आए। यहां उसके बयान लिए गए हैं। बयान में उन्होंने कहा है कि कुछ पुरानी बातों को लेकर नाराज़ होकर बगैर बताए घर से चली गई थी। उसे कोई उसके साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, जो अभी बयान में बताया है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।